किसी एक छोटे से गांव में रामू नामक एक बच्चा रहता था। वह बहुत ही मस्तिष्क वाला और मस्तिष्कशील बच्चा था। उसकी नजरें जीवन की हर बात को एक अलग नजर से देखती थीं। रामू के मित्र बचपन से ही बड़े चालाक थे और वे उसे बार बार नई नई कहानियों से डराते रहते थे। एक बार उसके मित्रों ने उसे एक पुराने हाथी के बारे में एक भूतिया कहानी सुनाई। रामू डर जाता है, लेकिन वह जानने के लिए उत्साहित भी होता है कि क्या यह सच है। उसे लगता है कि यह कहानी सिर्फ डराने के लिए है और कुछ नहीं। कुछ दिनों बाद रामू को रात को दिखाई देने लगता है कि हाथी का भूत उसके गांव में घूम रहा है। रामू डर जाता है, लेकिन वह अपने मित्रों को इसकी बात नहीं कर पाता है, क्योंकि वह डरता है कि लोग उसे मजाक उड़ाएंगे। लेकिन एक दिन जब रामू के गांव की एक अजीब चालान की खबर फैलती है, तो वह समझता है कि शायद वही हाथी का भूत है। रामू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस चालान की जांच की और पता चलता है कि यह भूतिया कहानी के चक्कर में गांव वालों को डराने के लिए किसी ने चालान चलाया था। इससे सबको एक साथ मिलकर यह सीख मिलती है कि हमें हर कहानी को विश्वास के साथ नहीं लेना चाहिए। रामू के गांव में ऐसे ही बहुत सारे लोग थे जो चालान से परेशान थे, लेकिन उन्हें इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा था। एक दिन गांव के सरपंच ने एक मीटिंग बुलाई और इस मुद्दे पर विचार किया। उन्होंने निर्धारित किया कि उन्हें गांव के प्रमुख अधिकारी से मिलना चाहिए और इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। गांव के प्रमुख अधिकारी से मिलने के बाद उन्होंने समझाया कि यह चालान किसी द्वेष या बदले की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि यह केवल एक भ्रांति का प्रभाव है। उन्होंने गांव वालों को बताया कि वे सभी मिलकर अव्वल अव्वल सोचें और इसे ध्यान से समझें। इसके बाद गांव के लोग सभी बातों को ध्यान से समझने लगे और उन्हें समाधान ढूंढने के लिए समूह बनाया। धीरे धीरे उन्हें चालान का सही कारण मिला और वे इसे ठीक करने के लिए कदम उठाने लगे। गांव के प्रमुख अधिकारी ने उन्हें समर्थन दिया और उन्हें सही दिशा में गाइड किया। धीरे धीरे गांव के लोगों ने साथ मिलकर चालान का समाधान किया और अब उन्हें उससे कोई डर नहीं था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी चीज को आमंत्रित करने से पहले उसके पीछे की कहानी को समझना चाहिए और हमें अपने ध्यान से किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। नकली भूतों की चालें हमें डराने के लिए नहीं होती, बल्कि यह हमारे सोचने को मजबूत बनाती हैं और हमें सही दिशा में ले जाती हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी चीज को आमंत्रित करने से पहले उसके पीछे की कहानी को समझना चाहिए और हमें अपने ध्यान से किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। नकली भूतों की चालें हमें डराने के लिए नहीं होती, बल्कि यह हमारे सोचने को मजबूत बनाती हैं। ओह,